सिक्योरिटी फोर्सेस की कलअदम टीटीपी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और IMF से कर्जे का हसूल, मुज़ाकरात ताहाल जारी। हुकूमती टीम IMF से मंगल को भी मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट की तकमील पर भी मुआहिदे की राह हमवार होगी। मौजूदा IMF प्रोग्राम की आखिरी किस्त का फैसला होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के शहदा के घर आमद। चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शहदा को खराजे तहसीन पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा मौत तो कहीं भी आ जाती है, लेकिन बेटे ने वतन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए, इस पर फख्र है। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बेलासूर किस्तों पर दी जाएंगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा साइफर में मैंने देखा न जज को दिखाया गया। एक तरफ कहते हैं बानी PTI ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, तो दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। MWM क्यों नहीं किया? मैं गलती करार दिया ना, मैं इसकी तायद करता हूँ। धमकियां मिल रही थी, मुझे खुद आई थी व्हाट्सएप पे, सारी चीजें हम खान साहब के नोटिस में लाए। ये दुरुस्त है, MWM में शमूलियत करने पर धमकियां मिल रही थी। फैसला हुआ कि नशिस्तें बचाने के लिए MWM या शेरानी ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करेंगे। शमूलियत न करने से 80 नशिस्तों का नुकसान हो गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा मेरे इंटरव्यू में दिए गए बयान को सयाक व सबाक से हटकर तनाज़े समझा गया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसमें अपने मेहरबानों का किरदार भी है। बानी PTI का इख्तियार होता है कि वो किसको कहां नामजद करे। बैरिस्टर गौहर से बहुत अच्छी दोस्ती है। PTI एक जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफ राय भी होता है। FIA साबिर ट्रैम ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर तलब किया था। मरियम नवाज के खिलाफ सबूत FIA में जमा कराए हैं।
پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض ہوا ہے. اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے عہدیدار تھے, یہاں پہ اے ٹی ایمز تھے, ان کو بڑے عجیب طریقے سے نوازا گیا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا. لیگی رہنما اختیار ولی کی میڈیا سے گفتگو. بولے بانی پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز کو پختونخوا میں نوازا گیا. 2013 میں پیدل اسمبلی آنے والے ارب اور کھرب پتی بن چکے. اسپتالوں میں من پسند لوگ بٹھا کر محکمہ صحت کا کھانا خراب کر دیا گیا. سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری. 21 مارچ تک کاغذات کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں. فیصل وعدہ کہتے ہیں آزاد کا سیزن چل رہا ہے, پارٹی کا سیزن آئے گا تو پارٹی دیکھ لیں گے. زرداری صاحب کے بیٹے جیسا ہوں. ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی نے کہا فیصل وعدہ کا آزاد حیثیت میں امیدوار ہونا سیاسی مصلحت ہے. ان کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف کی خبریں غلط ہیں. فیصل وعدہ کو کہا تھا ایم کیو ایم جوائن کر لیں. دعا ہے ایسے انقلابی لوگ پارٹی میں آئیں. At this auspicious celebration of Women's History Month, I am deeply honored to stand before you today as the nominee of the International Women of Courage Award from Pakistan. ملک کا نام روشن میں پاکستانی خواتین کی بے مثال کارکردگی. ایک اور بیٹی نے پاکستان کے لیے بڑا اعزاز حاصل کر لیا. رکن پنجاب اسمبلی اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو انٹرنیشنل ویمن آف کریج کے اعزاز سے نوازا گیا. سارہ احمد کو یہ اعزاز اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دیا. سارہ احمد یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے. سارہ احمد کا کہنا ہے انٹرنیشنل ویمن آف کریج کا ایوارڈ ملنا میرے اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی غیر ملکی خفیہ بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ دیا. کاپی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی. اکبر ایس بابر نے کہا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کو 20 ماہ ہو چکے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. نشاندہی کے باوجود غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے متعلق قانونی کارروائی نہیں ہوئی. ان بینک اکاؤنٹس کا ملک دشمن کارروائیوں میں استعمال ہونا خارج از امکان نہیں ہے. کون بنے گا ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کا سلطان؟ فائنل میں آمنے سامنے اسلام آباد اور ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر بلہ تھام لیا. ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. کپتان رضوان کہتے ہیں اچھی تیاری کی ہے, کوشش ہے ٹرافی اپنے نام کریں. اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا ٹاس جیت کر فیلڈنگ ہی کرتے. بندو اور ملک کی بھی واپسی ہوئی ہے. میگا ایونٹ کا سنسنی خیز فائنل دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری کے لیے آپریشن کا دوسرا مرحلہ عید کے بعد شروع ہوگا. وزارت داخلہ نے صوبوں کو آگاہ کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے آپریشن کی حتمی تاریخوں کا تعین بعد میں کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی آمد. مزار عقائد پر حاضری. وزیر داخلہ نے مزار عقائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. فراڈ کیس میں ضمانت منسوخ ہونے پر سابق تحصیلدار چکوال نجف حمید گرفتار. جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. نجف حمید کے خلاف 2023 میں اینٹی کرپشن نے اراضی فراڈ کا مقدمہ درج کیا تھا. پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے ممکنہ نجکاری سے متعلق وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر دی. نجکاری کمیشن, سول ایویشن اتھارٹی, پی آئی اے کو نوٹس. 3 اپریل تک جواب طلب. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے. نجکاری سے متعلق قانون کو چیلنج کیا گیا ہے. وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا. 2016 کی قانون سازی کے مطابق پی آئی اے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. جو قانون منظور کیا وہ غلط ہے, ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی. سندھ میں بدامنی کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا اسکول ٹیچر ڈاکوؤں کا نشانہ بن گیا. کندکوٹ میں پرائمری ٹیچر اللہ رکھیو ڈکیتی مزاحمت پر قتل. شکارپور میں تاوان نہ ملنے پر ڈاکوؤں نے مغوی کو گولی مار دی. ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی.
तबाह हाल सड़कें, उबलते गटर, कचरे के ढेर। कराची के इलाके मेट्रोविल साइट के मकीनों की जिंदगी अजाब बन गई। मेट्रोविल का मरकजी चौक जौहड़ बन गया। रोजेदारों को अफ्तार की खरीदारी में मुश्किलात। गटर के गंदे पानी में कपड़े खराब। सख्त ताफुन और गंदगी के बायस शहरियों का गुजरना महाल। नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से गटर उबलना मामूल बन गया। बल्दियाती नुमाइंदे वोट लेकर गायब हो गए। मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 10 माह की कानूनी जद्दोजहद के बाद अबियान के वालिद मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब। गुज़श्ता साल 6 मई को गुलशन 13D के मैन होल में गिरकर 6 साला बच्चा जान से गया था। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वाटर बोर्ड के एमसी और ZMC के अफसरान नामजद। मुद्दई का कहना है नक्शे के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में खुदाई की गई थी। बार बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। जर्मनी के शहर ओलम में कत्ल किए गए पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची में अदा। मैयत गुज़श्ता रात कराची लाई गई थी। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने बताया, जर्मन पुलिस ने कातिल के पांव पर गोली चलाई थी। कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं था और किसी को भी नफ्सियाती मरीज कहकर बरी नहीं करना चाहिए। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पाक फ़िज़ाइया के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 सैबर जेट तैयारे पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस शानदार कारनामे पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मुसल्लह फौज और कौम का मरहूम को शानदार खिराज अक़ीदत। गजा में हर तरफ तबाही, भूख और प्यास के डेरे। दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से अस्पताल महफूज न पनागाहें। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने नसीरात कैंप में एक घर पर बमबारी की, 9 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफाह, दीर अल बला और बैतुल हनून में भी बम बरसाए। 5 माह में 31,726 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 14,000 के करीब बच्चे और 10,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। 88% वोट लेकर पुतिन रूस की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले रहनुमा बन गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन में मगरबी अफवाज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल सकती है। रूसी अफवाज यूक्रेन में हर रोज पेशकदमी कर रही है और हर तरह से तैयार है। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के मामलात में दखल नहीं देंगे। कप्तानी के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दिया जाएगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ दीगर सेलेक्टर्स का फैसला 1 हफ्ते के अंदर होगा। बोर्ड कोचेस का फैसला भी 1 हफ्ते में करने की कोशिश करेगा। PCB अब भी गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी के लिए पुरुमीद। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। मुस्तफा चौधरी और आदि मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज टाइटल का दिफा करने में कामयाब। लगातार दूसरी बार इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में हस्पानवी स्टार ने रूसी हरीफ मेडवेडेव को स्ट्रेट सेट में पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम की। विमेंस फाइनल में पोलैंड की एगा श्वांतेक की कामयाबी। आलमी नंबर 1 ने यूनान की मारिया को शिकस्त दी।